बाबू, आपकी कहानी में भी रानी ने ऐसे किया था ना? हाँ बेटा, उसने भी ठीक वही किया जो तेरी सुपर मामी ने किया। अच्छे लोग एक जैसा ही सोचते हैं। फिर क्या हुआ? राजा और रानी के फिर से एक हो जाने पर सारा महल खुशियों से जगमगा रहा था। लेकिन तभी एक तूफान आया और जहाँ रोशनी थी वहाँ अचानक अंधकार छा गया। राजा की भाभी की सौतेली बहन ने महल में आके सबका चैन छीन लिया, सबके दिलों में जहर घोल दिया। और राजा और उसके बड़े भाई, जो दोनों राम लक्ष्मण की मूरत थे ना, वो तक अलग होने को हो गए। उस तूफान का राजा रानी ने डटकर सामना किया और वो तूफान चला गया और घर में फिर से खुशियां आ गई। लेकिन एक चीज की कमी रह गई। वो तूफान जाते जाते राजा के बड़े भाई के वंश को भी अपने साथ ले गया। राजा और रानी के साथ साथ पूरे परिवार की बहुत परीक्षाएं ली गई। राजा की बहन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राजा की भाभी की सौतेली बहन जिस बच्चे को लेकर भागी थी ना, रानी की कोशिशों से वो बच्चा वापस मिल गया और महल में फिर से खुशियां छा गई। एक दिन वो बड़ी बहन राजा के चचेरे भाई से शादी का झूठा स्वांग रचाकर महल में आ धमकी। और फिर एक ऐसी जंग शुरू हुई कि जिसका ध्यान आते ही रूह कांप जाती है। रानी का राजा उस जंग के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसता चला गया। लिहाजा ये अदालत नाहर सिंह को दोषी समझते हुए सजाए मौत का हुक्म देती है। आप चुप क्यों गई बाबू? बताइए ना बाबू, वो राजा ने जंग जीत ली। राजा ने वो जंग जीत तो ली, लेकिन ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि वो उसकी जीत थी या हार। बताइए ना बाबू, वो राजा जीता या हार गया? अरे ऐसे कैसे हार जाएगा राजा? जब तक उसके साथ उसकी रानी है, इस कहानी का राजा कभी नहीं हारेगा। इससे पहले कि दुश्मन राजा पर वार करता, रानी ने अपनी सच्चाई और विश्वास के बल पर दुश्मन के बुरे इरादे नष्ट कर दिए और इस कहानी का राजा जीत गया। आपको भी पता है ये कहानी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि राजा जीत गया। मैं ये कहानी अपने दोस्तों को जरूर बताऊंगा। लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है। अगर मेरे दोस्तों ने पूछा कि राजा इसके बाद हर जंग जीतता जाएगा, तो मैं क्या कहूँ उनसे? उससे कहना कि जब तक राजा की रानी उसके साथ है, वो अपने जीवन की हर जंग जीतता रहेगा।